बच्चा नहीं मिला। कौन देगा मेरा बच्चा? अब मेरा बच्चा कौन देगा? आप लोग नहीं देते का जवाब दे रहे। मेरा बच्चा जगह मेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विवेक पाल। कलेजे को चीर देने और आंखों से आंसू ला देने वाला ये वीडियो जिसने भी देखा और सुना वो सन्न रह गया। शुक्रवार की रात करीब 11:15 बजे झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में अग्निकांड में करीब 10 मासूमों की जान चली गई, जिसके बाद पूरे अस्पताल में चीख पुकार मच गई। आईसीयू वार्ड में अचानक लगी आग के बाद तो मानो हड़कंप मच गया और देखते ही देखते कई परिवारों में मातम छा गया। जरा सोचिए, जिस बच्चे को एक माँ अपनी कोख में 9 महीने तक हिफाजत से रखती है, उसके लिए हर दर्द हर पीड़ा सहती है, और जब उस बच्चे का इंतजार वो बेसब्री से कर रही हो तो ऐसे में उसकी मौत की खबर उसे जीते जी मारने से कम नहीं है। फूलों से भी नाजुक नवजातों के हाथ पांव शरीर जब आग की लपटों को झेल रहे होंगे तो सोचिए उन मासूमों पर क्या बीत रही होगी। किसी ने अपने नवजात बच्चे को खो दिया तो किसी को अपनी नाती तो किसी को अपने पोते की झलक तक देखने को नहीं मिली। वहीं हादसे के बाद सामने आई मृतक नवजात बच्चों के परिवारों की चीख पुकार से तो मानो कलेजा सहम गया। जिस वक्त अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगी उस वक्त वहां कुल 54 नवजात भर्ती थे। बताया गया कि ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद अस्पताल से लेकर सड़क तक अपने कलेजे के टुकड़े को खोने वाले माँ बाप तो मानो जैसे टूटकर बिखर गए हों। अस्पताल से लेकर सड़क से बाहर तक बस सुनाई दे रही थी तो परिजनों की चीख पुकार। बच्चा नहीं मिला। कौन देगा मेरा बच्चा? अब मेरा बच्चा कौन देगा? आप लोग नहीं देते का जवाब दे रहे। मेरा बच्चा जगह मेरा। जब आग तेजी से फैल रही थी तब नर्सिंग स्टाफ ने नवजात को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कई नवजातों को दूसरी यूनिट में शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक आग इतनी भयावह हो चुकी थी कि 10 मासूमों को बचाया नहीं जा सका। कई लोगों को अब तक ये पता नहीं था कि उनका बच्चा जिंदा भी है या नहीं। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े अस्पताल में, वो भी नवजात वार्ड में, ना ही फायर अलार्म था और ना ही वाटर स्प्रिंकलर, जिससे बड़ा हादसा होने से पहले ही बच्चों को बचाया जा सकता था। इतना ही नहीं, अस्पताल में आग बुझाने वाला सिलेंडर भी कोई 1 साल तो कोई 3 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सिलेंडर काम नहीं कर रहे थे। यहां तक कि अस्पताल में आग बुझाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं थी, और अंजाम ये हुआ कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से 10 मासूम इस धरती पर आकर सही से सांस तक नहीं ले पाए और इस सिस्टम ने वापस उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इन नवजातों की मौत के बाद परिजनों का कलेजा छलनी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जीते जी उन्हें किसी ने मार दिया हो। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने न सिर्फ कई माँ बाप की जिंदगियां उजाड़ दी, बल्कि उस सिस्टम से भी भरोसा उठा दिया जो अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर सरकार के जरिए सुनने को मिलते हैं। अब क्या ये प्रशासन टूट चुके इन परिजनों को उनका नवजात बच्चा लौटा पाएगा? अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ा था और अस्पताल प्रबंधन खामोश था। इस मामले पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, हमारा सिस्टम क्या हमेशा किसी हादसे के बाद ही जागेगा? हादसे से पहले ही ये प्रशासन सबक लेना कब सीखेगा? क्या इस लापरवाही के लिए किसी को माफ किया जा सकता है? ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इस हादसे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।